मुख्यमंत्री कौन थी, राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल कैसे बनता है, राज्यपाल के काम क्या होते हैं। सर पिछले कुछ सालों में सर वो साइंस में सर वो बिकॉज इन क्लास 10 यू विल गेट टाइम टू कंप्लीट क्लास 10 सिलेबस। मटेरियल है उसी का यूज करिए, हर किताबें अच्छी हो। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप लोग क्लास 8th या 9th में, ठीक है। एनटीएससी का नाम सुना होगा, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग में आप सभी लोगों को बताता हूँ। जो भी 8th का है, जो भी 9th का है, वो सुन लेगा। एनटीएससी एक बहुत ही बेहतर एग्जाम है आपको, अगर आप पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो। आप सभी लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर 2 साल का टाइम मिल रहा है। 2 साल, क्लास 9th पूरा और क्लास 10th पूरा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि कोविड की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी जिससे आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी। तो आपको ये पूरा 2 साल मिलेगा और आप इसमें अगर बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेरे अंडर गाइडेंस चीजों को करेंगे, चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप अगले साल बहुत बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। आप आज चाहे जिस लेवल पर स्टैंड करते हो, चाहे बहुत लो लेवल पर हो, चाहे एवरेज से ऊपर हो, चाहे पढ़ने में तेज हो, चाहे नहीं हो, कोई बात नहीं। आप सीख सकते हैं बहुत कुछ मेरे साथ रह के। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे, सभी बच्चे क्लास 8th 9th के हैं, तो मैं सभी बच्चों को यही कहूंगा, अभी एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे एक जनरल इंफॉर्मेशन सबको दे दे रहा हूँ कि आपको 10th में एनटीएससी देना है। तो इन फ्यूचर जो है वो, ठीक है, कुणाल सर भी आ गए हैं, काफी कम बच्चे हैं क्लास 9th वाले। हाँ, तो जितने भी बच्चे क्लास 9th के हैं उनको यही है कि आपके पास 2 साल पूरा है। आराम से आपको इस साल मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। आपको बेसिकली इस साल रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, क्लास 9th के साइंस, क्लास 9th के मैथमेटिक्स और क्लास 9th के सोशल साइंस, इन्हीं पर ज्यादा ध्यान फोकस करना है, ठीक है। जो क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पूरा फोकस रीजनिंग, साइंस, सोशल और मैथ, वो भी क्लास 9th का, ये तीनों सब्जेक्ट 9th का। और रीजनिंग आपको इस साल पूरी करनी है ताकि अगले साल आपको सिर्फ रिवीजन करना हो, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। हाँ चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अदिति तिवारी, जस्ट गिव योर इंट्रो। आप कहाँ से हो, अपना पूरा नाम और कहाँ से हो, कौन सा बोर्ड है आपका, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस जो भी पूछना है पूछिए। Yes, sir. Sir, my name is Aditi Tiwari. I am from Madhya Pradesh, MP board. सर मेरा मतलब ऐसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, जैसे ज्यादा या जैसे नॉर्मली बैठे बैठे पढ़ते रहो तो कभी ज्यादा सिर दुखने लगता है, तो उसके कारण पढ़ नहीं पाते। तो ज्यादा जितना आप पढ़ पाते हैं उतना ही पढ़िए। आपको इस साल कोई बहुत प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि आपका एग्जाम इस साल नहीं है, ठीक है। आप रिलैक्स होके पढ़िए, जितना आपसे हो पाए, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, इतना भी कंफर्टेबल नहीं हो जाना है कि आप आराम ही ज्यादा कर रहे हो। जितना पढ़ पाओ, प्रेशराइज होके मत पढ़ो। आप अभी क्लास 9th में हो ना? यस सर। और आप बैच में भी हो, तो आप आराम से इस साल आपका फोकस रीजनिंग पर होना चाहिए और अपने क्लास 9th के सब्जेक्ट्स पर। एकदम धीरे धीरे पढ़िए और जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको डीप में पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम प्रॉपर है, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ किताबें खरीद सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल वाली रीजनिंग आप खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में ना। हाँ, तो जो भी चैप्टर करिए, आप जितना सवाल कर पाती हैं उसको वहां से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वही काम आपको यस सेट सर। में भी करना है। पहले आराम से थ्योरी पढ़नी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बेसिक लेवल से एनसीईआरटी लेवल को सॉल्व करना है। साइंस में कुणाल सर ने जिस तरह से लेक्चर्स करवाए हैं फिजिक्स के, प्रॉपर वहां से एक एक चैप्टर कवर करिए, एक एक चैप्टर की डीपीपीज लगाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, जो भी आपके पास किताब अवेलेबल है उसके क्वेश्चंस लगाइए और धीरे धीरे बढ़िए। आप लोगों को कतई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगले साल 10th में मैं ही आपको पूरा बैच पढ़ाऊंगा। उसके लिए कोर्सेज आएंगे, किस तरह से कोर्सेज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोग इनरोल करेंगे और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ओके तो सर, पहला, थैंक यू सर। हाँ, ध्यान ये आपको रखना है कि किसी भी चीज का प्रेशराइज, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है। चलिए ओके सर। इसके बाद आयुष्मान वत्स। यस सर। हाँ, तुम किस क्लास में हो आयुष्मान? सर क्लास 8। 8th में हो। कहाँ के रहने वाले हो? सर मुजफ्फरपुर बिहार।
पूर्व बिहार। अभी तुमने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है ना, मेरा टेस्ट सीरीज? नो सर। हाँ, फिर भी मैं तुमने कॉल किया था इसलिए तुम्हें मैंने जूम में ज्वाइन किया। आज तुम जूम तो ज्वाइन कर ले रहे हो, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हें इस चीज को कंटिन्यू करना होगा तो तुम टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, जो कि 299 रुपीज का है, जिसके थ्रू हम लोग ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगे टिल दिसंबर। और अगले साल से तुम कोर्सेज आएंगे तो वो कोर्सेज परचेज करके बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और इस साल अंडर गाइडेंस वर्क कर सकते हो। तो अभी तुम क्लास 8th में हो तो तुम्हें बहुत प्रेशर नहीं लेना है, तुम अपने 8th के सब्जेक्ट आराम से पढ़ो, उसी पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करो। बेसिक मैथ जो है तुम्हारा बिहार की हो तो भी थोड़ी बहुत बेसिक मैथ पढ़ते रहो, और रीजनिंग अगर स्टार्ट कर सकते हो, वर्बल रीजनिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। यस सर, तो किस बुक से स्टार्ट करें, किसी हाँ, गाइड से? हाँ हाँ, जैसे रीजनिंग का तुम मेरे ही यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट देख लेना, एक एक चैप्टर उठाना, जैसे एकदम पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में जाना, रीजनिंग में सबसे नीचे जाना और पहला लेक्चर शुरू करना, नंबर सीरीज वगैरह है उसको सीरीज शुरू करना, और उससे रिलेटेड डीपीपी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और 8th में हो, एक रीजनिंग की किताब आती है RS अग्रवाल, उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, ठीक है? यस सर। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक बार भेज दीजिएगा, यूट्यूब चैनल के लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ, टेलीग्राम ऐप होगा तुम्हारे पास तो उसमें डायरेक्टली सर्च करना रैंकर्स NTSC, ठीक है? लगातार रैंकर्स NTSC चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। यस सर। ठीक है, डन। यस सर। हाँ, तो इस चीज को अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ ये मेंटरशिप कंटिन्यू रहेगी। ओके सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करेंगे, किस ऐप के थ्रू? हाँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, टेस्ट देगा क्या, ये पढ़ा ही नहीं कुछ। हाँ, तो वो हमारे से इनरोल हो। सिर्फ देखो उसमें आपको हाँ, टेस्ट नहीं मिलेगा बेटा, बस मेंटरशिप मिलेगी, जूम कॉल मिलेगी, तो उसके लिए आप जरूर ज्वाइन हाँ, करें। जैसे टेस्ट इसके पास अवेलेबल रहेगा, ये चाहे तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, पेपर पेपर देख सकता है कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर कुछ जैसे मान लीजिए इसने, हाँ ये वाली हाँ। किताब तो है तुम्हारे पास, अच्छा ये तो मुकुल की है, ठीक है आयुष्मान? तो तुम आराम Yes, sir. से हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, रैंकर्स लाइव करके ऐप है, उसमें जाकर डाउनलोड करके लॉगिन करके NTSC सेक्शन में जाना, वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, 299 रुपए की है, वो बाई कर लोगे तो हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, ये मेंटरशिप ये गाइडेंस तुम्हें हमारे और कुणाल सर के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है? यस सर। डन। यस सर। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, म्यूट, अभी तुम म्यूट पे हो, अनम्यूट है। अब ठीक है, बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। तो सर मेरा ये डाउट है कि अभी सर हम अभी करंटली क्लास 9 में हैं। पहले इंट्रो दो अपना। सर माय नेम इज आदित्य कुमार। सर हम बिहार से हैं, स्टेट मतलब बोर्ड में है, CBSE है, क्लास 9 में हम अभी। बताओ। सर मेरा डाउट है कि ये कि सर अभी से हम NTSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है। तो मतलब उसका हम जैसे अभी हम आपका टेलीग्राम भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें फिर देखते हैं अभी क्लास चल रहा है, क्लास तो हमको फिर अभी कहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, वो अभी हमको बस वो समझना। जो मैं ऑल डिटेल बताया कि 9th वालों को क्या किस क्लास में बेटा? 9th में हो आप ना? यस सर। 9th वाले देखो, अभी आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले तो पैटर्न समझो, आपका NTSC में 2 है, एक मैट है एक सेट है, ये तो जानते हो ना? यस मैट अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आगे जानते हो बहुत ही बेनिफिट होगा। जो 10th वाले बच्चे उनके प्रेशर होता है भाई कि सेट तो पढ़ना ही है, बोर्ड के लिए भी पढ़ना है और NTSC के लिए भी, तो वहां पे प्रेशर आ जाता है। बट अभी से अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे मैट वाला तो वो बेनिफिट है। तो अभी जो सेट के लिए जो तुम्हें करना है वो सिर्फ इतना करना है, 9th को अच्छे से पढ़ते जाओ, NCERT उठाओ, उसको एकदम अच्छे से पढ़ते जाओ, अच्छे लेवल पे। बस NCERT मजबूत कर लो, तुम्हारा सेट मजबूत है। और मैट अलग से थोड़ी थोड़े मैट डेली प्रैक्टिस करते रहो बस। धीरे धीरे अपनी रीजनिंग स्टार्ट कर दो। और हमसे जुड़ना चाहते हो तो अभी तक तुमने टेस्ट सीरीज नहीं बाई किया है ना? नो सर। हाँ, तो टेस्ट सीरीज बाई कर लोगे तो हर 15 दिन पे, हर 10 दिन पे हम मिलते रहेंगे,
तुमको मैं सिखाता रहूंगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है, कौन सी किताबें लेनी है। इस साल कनेक्टेड रहोगे टिल दिसंबर, उसके बाद जनवरी में तुम्हारे बैचेज आ जाएंगे, बैचेज में एनरोल कर लेना प्रॉपर तरीके से। अगले साल के लिए बोर्ड और एनटीएससी की दोनों चीजों की तैयारी बढ़िया से करना मेरे साथ। तो सर अभी ये ज्वाइन कर ले सर, ये क्या बोले आप, टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज। हाँ, तो मतलब आपका ऐप का क्या नाम है? रैंकर्स लाइव। ठीक है सर। ठीक है, डन। ठीक है। चलो मुकुल, मुकुल Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am in class 9th from Haryana, sir. सर पिछले कुछ सालों में सर वो साइंस में सर वो 11th के बेसिक्स के भी आए हैं। सर अभी रीजनिंग तो सर कंप्लीट हो गई है सर, बस सर साइंस का पार्ट है सर। वो ऐसे कहते हैं कि 9th का जो होता है वो 11th का आता है हरियाणा में। सर उसको कैसे प्रिपेयर करें? पहले ये चीज माइंड से भी हटाओ। तुम 9th में हो तो पहले 9th को मजबूत करो, ठीक है। 11th वाला पार्ट तुम्हें अलग से करा दिया जाएगा, इसीलिए हम लोग है ना, जैसे 11th की कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं तो वो आपको अलग से खूब बढ़िया मैनर में सर भी करा देंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक सर है मैथ्स के वो तो आप करा ही चुके हो, एक अलग प्लेलिस्ट आपके लिए सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि 9th मजबूत होना चाहिए आपका, तब 11th ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, ठीक है। 9th को बहुत ही बढ़िया करके चलो। अभी जल्दबाजी मत करो कि तुम्हें 11th पढ़ लेना है, 12th पढ़ लेना। अभी तुम क्लास 9th में हो, पहला प्राइमरी फोकस तुम्हारे 9th की एनसीईआरटीज पे होना चाहिए, उसको प्रॉपर पढ़ने आना चाहिए तुम्हें। बुक रीडिंग सीखो, पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, बैठना सीखो, धीरे धीरे हैबिचुअल हो, हार्डवर्क करना सीखो, रीजनिंग के सवाल लगाना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो। अभी लर्न करना सीखो कि कैसे कैसे चीजें की जाती हैं। जल्दबाजी तुम्हें तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल है, ठीक है। 11th का देखो तब पढ़ना है जब 9th तुम पढ़ चुके हो। हाँ, जब तुम एकदम तगड़े हो चुके हो, एकदम माहिर हो चुके हो, तुम्हें अब सब सवाल लग जा रहे हैं 9th लेवल के, तो तुम्हें 11th का भी पढ़ा दिया जाएगा जो चीजें पूछी जाती है, ठीक है। यस सर। और रीजनिंग के लिए तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल है, उसके चैप्टर वाइज खूब सवाल लगाया करो, तुम्हारे पास टाइम है। Yes. और अभी तक तुमने बैच नहीं ज्वाइन किया ना मेरा टेस्ट सीरीज? नो सर, आज ही कर लेंगे सर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लोगे तो हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे ना। ये जो आज बात कर रहे हो चीजें हम समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो ऑलवेज वी विल कनेक्टेड, ओके। यस सर, थैंक यू सर। ऐप से उसको बाई कर लेना, फिर बाई करके मैं तुमको इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। आयुष्मान, यस सर। बताओ हो गया हमारा क्या आयुष्मान? हो गई बात नहीं तुमसे? यस सर। ओके। यमन, यमन यस सर। बताओ यमन। सर आई एम यमन कुमार फ्रॉम क्लास 9 फ्रॉम दिल्ली। मैम सर बोर्ड सीबीएसई बाई एनसीईआरटी। ठीक है सर, मैंने अभी ना वो एमटीजी की 5 ईयर बुक आती है मैम सर, वो खरीद ली है। ठीक है सर, उसी से प्रैक्टिस करता रहूं। चैप्टर्स आपको पढ़ने हमारे चैनल से है, लेक्चर देखना है, लेक्चर में जो हमने सवाल करवाए हैं उनको सर मैं करना है। साइंस की वीडियो देखता हूँ मैं सर, मैं रोज। हाँ, तो जैसे जैसे वीडियोस देखते जाओ, उस किताब से क्वेश्चंस लगाते जाओ, अपने एनसीईआरटी को पढ़ते चलो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते चलो। और क्लास 9th में है, धीरे धीरे बढ़ना, तेजी से मत भागना, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ना। लेक्चर्स देखने के बाद एक चीज जरूर करना, वहाँ जो चीज ना समझ में उसको एनसीईआरटी से खोज के जरूर पढ़ना। हाँ, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहोगे साथ में लेके, तब ज्यादा फील आएगा। जो भी लेक्चर्स पढ़ रहे हो उसको टॉपिक वाइज, जहाँ भी सर ने जो भी पढ़ाया है टॉपिक, उसको एनसीईआरटी में रीड करो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो। जो चीजें लर्न करने के लिए, जिस पर सवाल पूछा जा सकता है, उसको हाईलाइट करो, ताकि वो तुम्हें याद करने में ज्यादा आसानी हो। और रीजनिंग एकदम अच्छी मैंने देखा है सर, वो जो क्वेश्चंस आए हैं सर पिछले कुछ सालों में सर, वो साइंस में सर वो 11th के बेसिक्स के भी आए हैं। हाँ, तो वो हम लोग कराते हैं, कुणाल सर ने करवाया है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हारे स्टेज 2 में ही 11th के आएंगे। हाँ, स्टेज 1 में तुम्हारा बस अपने लेवल का कर लो, 9th कर लो, 10th कर लो। स्टेज 2 के लिए वो प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ, दिक्कत इन लोगों की है ना, इन लोगों को जैसे 9th के एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें दी रहती हैं,
जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग डीप जाते हैं वो चीज इन लोगों को लगता है वो चीजें 11th में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो होती है आप ही की क्लास में है, ठीक है, ये किताब अच्छी है, इस किताब को यूज करो, लेकिन आप हमारे लेक्चर्स देखोगे तो हम लोग उतना डीप तक जाते हैं जितना स्टेज 1 में पूछा जाता है। तो उसकी चिंता मत करो, आपको डीपीपी जो मिल रही है उसमें उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो भी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे उसमें वो सारी चीजें रहेंगी। तो अभी आप प्राइमरी फोकस रीजनिंग और क्लास 9th के सब्जेक्ट्स पे करेंगे, ठीक है यमन? यस सर। और अभी भी आपने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना? नो सर, पर मैं कर लूंगा सर। ठीक, जब भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप हमेशा कनेक्टेड अगर रहना चाहते हैं, हाँ, ताकि आप जो आज इस चीज को पूछ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इससे आप लगातार जुड़े रहेंगे हमसे, ठीक है? सर 9th में कर लेना सही होगा या फिर जाके 10th में सही होगा? देखो 9th में ये 300 रुपए जो है, इससे क्या होगा, तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। जो 9th का फेज है उसको बड़े प्रोसेस में लेके चलोगे, इससे तुम्हारा बोर्ड कैसे मैनेज करना है, एक कनेक्शन तुम्हें मेरे से मिल जाएगा, ठीक है? बीच बीच में 10-15 दिन में मैं तुमसे रूबरू हो जाऊंगा, कम बच्चे रहेंगे, तुम अपने डाउट्स, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। हमारे कुछ टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, तुम उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, पेपर का पैटर्न समझ सकते हो। पार्ट वाइज टेस्ट तुम्हारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल होगा। अगले साल जब तुम 10th में जाओगे तो हम तुम्हारे लिए एक प्रॉपर कोर्स लेकर आएंगे, उसकी कुछ प्राइसिंग होगी, फिर उस कोर्स में तुम्हारे लिए 10th के एनटीएससी और बोर्ड दोनों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो तब उसको ज्वाइन करना, अभी इसको ज्वाइन कर लोगे तो कम से कम मेंटरशिप तो तुम्हें मिलती रहेगी, ठीक है? हाँ, डन, ओके। रोनी Yes, sir. हाँ रोनी बताइए। My name is Ronnie Kumar. I am from Patna. My board is CBSE. I am in class 9. ओके, तो अभी Sir, तो मेरा 9th पे doubt डिस्कशन sir ये किया तो आपको समझ में तो आया ही होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। Yes, sir. हाँ पूछिए सवाल। सर मेरा डाउट ये है कि जब मैं सर क्लास 8 में था तो ही मैं सर क्लास 9th और 10th का सिलेबस खत्म कर लिया, तो फिर सर अभी मैं क्लास 9th में हूँ तो क्या मैं क्लास 11 का सिलेबस खत्म कर सकता हूँ? नहीं, बहुत, अब अगर आपने 9th-10th पढ़ रखा है अच्छी बात है, और डीप में चलो। अब हमारे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और उसके साथ ही साथ जो हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किताबों से प्रैक्टिस करो, टाटा मैकग्रा हिल के क्वेश्चंस लगाओ, डीप जाओ। जितना डीप जाओगे, जितना अपने आप को देखो, जैसे सोना हो गया, सोना को जितना घिसा जाता है तो उतना ही वो चमकता है, किसी चीज को जितना तराशोगे उतना ही ज्यादा वो परफेक्ट होता जाएगा। तो तुम्हें जब अगर तुमने पढ़ रखा है अच्छी बात है, अब तुम अपने आप को और परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि तुम अभी 11th-12th पढ़ लो, ग्रेजुएशन पढ़ लो तो बहुत तेज हो जाओगे, नहीं। अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, और अपने आप को तराशो, जितना निखार सकते हो, जितना बेहतर बना सकते हो उसके लिए काम करो, ठीक है? ठीक है रोनी? यस सर। अभी तक आपने भी टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? नो सर, लेकिन अगर सर आप ज्वाइन कर लेंगे ज्वाइन। हाँ, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये कनेक्शन हमारा बना रहेगा, ठीक है? यस। ओके, डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आई एम नीलियांश फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा नीलियांश, तुम डॉक्टर अवनीश, अच्छा, ठीक है। नीलियांश बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही थी? यस सर। सर मैथ्स में मैं पूछ रहा था कि सर क्या क्या करूं, मैथ्स में कौन कौन सी बुक्स पढूं? देखो मैथ्स जो है ना वो 9th वाली मैथ्स तुम करो, और अगर तुम प्रॉपर कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखो मैं यही जोर दूंगा कि तुम सोशल पे भी काफी ध्यान देना, क्योंकि तुम लगातार मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो। तो 9th की मैथमेटिक्स, जैसे ट्री को तुम अभी छोड़ सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कर लेना, एलजेब्रा में जैसे एपीजीपी अभी छोड़ देना, ठीक है? जो तुम्हारे 9th लेवल की उसको डीप करना है एकदम बढ़िया से, एकदम, क्योंकि तुम्हें तो जल्दबाजी है नहीं, तुम्हारा तो 10th का बोर्ड है नहीं। तो 9th वाले जो चैप्टर्स हैं उनको प्रॉपर करना। जैसे ज्योमेट्री तुम पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री की जो शुरुआत के क्वाड्रिलेटरल तक मैंने पढ़ाया है, उनको अच्छे से करना, ठीक है? उनको अच्छे से कर लेना। जो 10th वाले चैप्टर्स बच रहे हैं उनको अभी बचा लेना। कर लोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन बच जाएगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगले साल इनको और प्रॉपर करोगे तो जो 9th का सिर्फ सिलेबस रहेगा तो तुम उनको प्रॉपर करोगे। यही काम तुम्हें फिजिक्स में करना है, यही काम केमिस्ट्री में, यही काम बायोलॉजी में, और यही काम सोशल में। रीजनिंग तुम पूरी कर सकते हो, ताकि रीजनिंग की अगले साल सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहे।
यस सर। ठीक है, और सर मैंने मैग्रो हिल तो लेने ही रखी है सर, पियर्सन ले रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। IIT आपके पास जो भी किताब है, जो भी मटेरियल है, उसी का यूज करिए। हर किताबें अच्छी होती हैं, ठीक है, अपने अपने जगह पे सब सही है। सर SST में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो तुम एनसीईआरटी को रीडिंग करो। यमन, हमारे कोर्स की कोई प्राइसिंग नहीं है, कोर्स हम फ्री में पढ़ाते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज है जो कि 299 रुपए का है, जिसको आप ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जूम मेंटरिंग मिलेगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, पढ़ाने को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है यमन? हाँ, अब नीलांश, तुम्हारा घर कहाँ पे है? सर हरिद्वार में। हरिद्वार, उत्तराखंड। तो तुम बढ़िया, तुम्हारे पास टाइम है तो कम से कम सोशल के पेपर का एनालिसिस करो। एनसीईआरटी से अगर चीजें पूछी जाती हैं तो एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से करो, और हिस्ट्री को एक बार एनालिसिस करना कि कहीं अगर मेडाइवल या एंशिएंट भी पूछा जाता है तो उसको करने का तरीका मैं जल्दी ही बताऊंगा। लेकिन अभी तुम अपने तरीके से सिर्फ 9th की एनसीईआरटी पर फोकस कर सकते हो। सर जैसे पॉलिटी है तो सर पॉलिटी सिविक्स में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे 2-3 पेज इतने सामने लिखे होते हैं, समझ ही नहीं आता आधे चीज, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ देखो, पॉलिटी में सबसे, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। पॉलिटी में सबसे पहले इंटरेस्ट आपको बनाने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, भारत क्या है, भारत के संविधान के बारे में आपको वहां पे सारी चीजें लिखी हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, लोगों के अधिकार को समझाया जाता है, देश में सरकारें कैसे चुनी जाती हैं ये आपको पढ़ाया जाता है, देश में लोग वोट कैसे देते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत पर विकास कैसे किया जाता है, शहरों में विकास कैसे किया जाता है, पूरे देश का कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे काम करती है संस्थाएं, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। तो न्यूज वगैरह देखा करिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत न्यूज जब देखेंगे ना तो पॉलिटी के अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले सीखने का सबसे सबसे अच्छी चीज होती है किसी चीज को सीखने का, सबसे पहले आप उसके अंदर अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए। पॉलिटी एक इतनी अच्छी सब्जेक्ट है ना, जब आपको मजा आने लगेगा देश के चुनाव को समझने में। जैसे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो पहले पता करो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं, कौन कौन सी पार्टियां पिछले कई सालों से जीतती हुई आ रही है। भाजपा पिछले साल कब जीती, कौन मुख्यमंत्री बना, उसके पहले कौन जीता था, कौन मुख्यमंत्री था, उसके पहले कौन था, इसके पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल कैसे बनता है, राज्यपाल के काम, मुख्यमंत्री की कैबिनेट मंत्रालय कैसा होता है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, इसको यूट्यूब पे सर्च करो। आज तो इतनी अच्छी चीज है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, गूगल है, हर चीज पता कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है? यस सर। और सर बायोलॉजी में स्टेज 1 और 2 के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफी है हाँ, क्या? बस एनसीईआरटी पे फोकस करो। ओके सर, स्टेज 2 के लिए भी? सबके लिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, नीट की परीक्षा जो होती है बायोलॉजी की, एम्स में एडमिशन के लिए, उसके लिए भी कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। एनसीईआरटी एक ऑथराइज्ड बुक है, मतलब कि आप समझ सकते हो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। सर थोड़ा बायो में एक्स्ट्रा पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो जितना हो पा रहा है उतना करिए। बायो अगर आपको थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आप अपने मन को मत बता दीजिए कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता है। अभी आपका समय है सीखने का, और आप सब कुछ सीख सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। बस आप अपनी कैपेबिलिटी को लेकर दूर भाग रहे हो कि नहीं मेरे से बायो नहीं हो पाएगा। ये चीज सोचना बंद करो। अगर आप अपने आप को टॉपर की कैटेगरी में रखना चाह रहे हो तो आपको सारी चीजें करनी होगी। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो। ठीक है, अभी आप अपना ये माइंडसेट मत बनाओ कि मेरे से बायो नहीं हो पाएगा। यस सर। और सर फिजिक्स में जैसे थोड़े क्वेश्चंस अच्छे से रिलेट नहीं होते, जैसे 11th के मीडियम के भी काइनेमेटिक्स के ही आ जाएंगे, तो वो किसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, 11th के काइनेमेटिक्स से बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, आप ही के मोशन के लेवल से आएगा। अगर आपके लेवल के आपसे सवाल हो पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो अगले साल जब पढ़ोगे थोड़ा माइंड आपका और विकसित होगा, क्वेश्चन को सोचने का तरीका और बढ़ेगा आपका, तो वो चीजें होने लगेंगी। अभी आपके लेवल के अगर सवाल लग जा रहे हैं तो वेल इनफ, क्योंकि विकास जो मानसिक हमारा मस्तिष्क है वो धीरे धीरे विकास करता है, उम्र के साथ और भी बढ़िया होने लगता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमें तजुर्बा बढ़ता है, हमें एक्सपीरियंस आता है, हम पढ़ना सीखते हैं, तो अगले साल और बेहतर तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। ठीक है सर उत्तराखंड के पीवाई क्यों नहीं मिल रहे हैं? सर सबके हैं, सब स्टेट, उत्तराखंड के ही नहीं मिल रहे। चलो, फिर अगर आए मैं तो ट्राई करूंगा, अगर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज देखता हूँ। और सर ज्योमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा एकदम से समझ नहीं आ पाता।
फर्स्ट ठीक है, टाइम। उसको प्रूव वाले क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी लेवल के प्रूव, आर.एस. अग्रवाल हो तो आर.एस. अग्रवाल के प्रूव, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। सर आर.डी. शर्मा है। ठीक है, आर.डी. शर्मा के एग्जांपल्स लगाया करो, एग्जांपल्स से लेकर सीखा करो कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कर दे रहा है। प्रूव करते समय तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि तुम्हें प्रूव क्या करना है, उसके बारे में सोचना आना चाहिए। धीरे धीरे सीखो, ठीक है, हो जाएगा। सर अब मेरा क्लासेस का टाइम 11 से हो गया है, तो सर सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए? 11 AM से, तब भी तुम्हें 7 बजे के आसपास तो उठ ही जाना चाहिए। उतनी वही आदत अच्छी आदत है, 7 के आसपास, 6 से 7। यस सर, थैंक यू सर। ओके, मुनमुन दे, मुनमुन दे, मुनमुन दे, मुनमुन दे। Yes, sir. Good evening. बताइए। Sir, I am Monday and I am from West Bengal actually. So, sir, I have some problems to. I am unable to speak Hindi perfectly. Yeah, So, you can if you speak in allow me English. to speak. Yeah. You are allowed. Sir, actually, I got to know about this examination few days ago from your channel. So, sir, actually now the main problem of me is that there is so much burden. I have seen many videos of you in that channel. So Relax. that's why. In which class you are? In which class you are? 9th. Your examination is going to be conducted next year. You have proper 1.5 year. 1.5 साल है आपके पास, ठीक है? So don't think there is a burden of videos. What you have to do, you have to work according to you. आपको मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, because my syllabus is for class 10th student. If you want to prepare for next year, then start very slowly. I have told already to the student, if you are in class 9th, you have to focus on your reasoning, that is math portion, which is completed by me, total 66 lecture. You can start very slowly. You can complete one chapter in 2 or 3 days by covering that video lecture, by covering that DPPs, by covering your book material, everything. So you can take your proper time. If you are going to complete your reasoning till December, then it is okay. Nothing to think you have to complete it in August or September or October. No, because your examination is going to be conducted next year, December 2022. So you have proper time. Don't make your mind you have to complete it very soon. Okay, for SAT you have to focus on class 9th science, mathematics, and class 9th social science. Only in क्या होते हैं 9th, because in class 10th you will get time to complete class 10 syllabus. Just ask now your question. My problem is mainly with reasonings. So should I at first complete this reasoning part? That I have said na, you start very slowly. Suppose you started alphabet test lecture number 1, complete it in 2 or 3 days. If you have time, then why you are worrying to become fast? You can start it very slowly. धीरे धीरे करो, ठीक है? आपके पास मटेरियल है, we have provided DPPs. Go watch that lecture. Take your time. Watch very slowly. I have already said, go solve DPPs. Then move on. Next chapter. Okay? You don't think you have to complete your syllabus in August or September or October. If you are going to complete it in December, then it is okay. Okay? And sir, SST part, I am having so much problem with geography. Yeah. Geography is a subject in which we have to learn everything, because we can't. I will tell you guys one day with a video how to study geography, because it's a problem for many of students, because many of you know how to study so polity and that is a history section, but you are facing problem in economics and geography. I will make another video in which I will tell you how to study geography. Okay, I will. Don't worry about this. Okay, thank you. Anything else, Munmun? No, sir. And I think you are not connected. You are not a part of Ranker's NTSC test series. No, sir. If you want to continue this mentorship through a Zoom meeting, then you can join that part from the Ranker's Live app.
if you will join that, then we will always connected, and after every 10 to 15 days you will get connected with me, and you can come here and ask your doubt regarding your preparation, personal problem, and anything else. If you will join, I will do this. And Okay. sir, I have one thing to say to you, that is, you know, that I have been preparing for NTSC examination, but I have got total motivation and everything from you and Kunal sir. So I want to thank both of you and your team for conducting such things for us, and all these things are free of cost. Really, it's our pleasure that we got you. Thank you so much, and thank you so much because you have joined. And don't think it is free. It's you are giving us your precious class 9th and class 10th time. It's really much more important, and I can say it is more priceless than money. Okay, you are giving your precious class 9th and class 10th timing, your career. So give your best, start studying with us. We will try to give our best, and you have to also give your best. And thank you so much. Okay. Anandita Banerjee. Anandita Yes, sir. Banerjee. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Good So evening. I'm from yes, sir. So I'm from Mumbai, and I am preparing for NTSC for the past 2 months. And recently, I discovered your channel, in which I saw there are a lot of content that you posted about NTSC on your channel, and I really liked that, and I recently subscribed to your channel. So I have a question regarding some One thing, things you regarding are the examination. in which class you are? So I'm in class 9. Okay. Yeah. Okay, sir. So, sir, I have a question that should we actually purchase some foundation books also? Like, I have heard that NTSC level examination is kind of high level examination, and NCERT books are only enough for stage 1. Is it true, sir? Or is it just a myth? Just listen one thing. For Yes. reasoning, you have to buy a good book, that is R.S. Agarwal Verbal Non-Verbal Reasoning, because this book contains lots of questions with solution. Okay, so for practicing reasoning, the best book is R.S. Agarwal Verbal and Non-Verbal Reasoning. I will tell you, go purchase it. It is very helpful. It is very helpful. Second thing, for SAT, for science, first priority you should have first priority on NCERT. Okay. Other than that, you can buy some other book like either DISA, either Tata McGraw-Hill. It will helpful for you. Or you can buy some coaching material. But there are lots of. You have laptop? Have you laptop? Yes, sir. Okay. So I will send you a link. If you will join our test series, I will send you the link through which you can get the Allen PDF material. Okay. One minute. Okay, sir. I will send you the link, and you can download that PDF material, which will be helpful because that is Allen material. And I already said you can buy either DISA complete guidebook or Tata McGraw-Hill. Both books are very good, and it is helpful for your SAT preparation. For mathematics, you should have your NCERT. Other than that, either R.D. Sharma or R.S. Agarwal, that is also helpful. And for SAT, I already said that you have your Tata McGraw-Hill and DISA. And other than that, for social science, you have to check first what type question Maharashtra board asks. Is it from state board book or NCERT? If it is asked from state board, then go for state board books. And it is for is it asked from NCERT, then go for NCERT. And for practicing, you have Tata McGraw-Hill or either DISA NTSC. And other than that, we are providing DPPs also. All right, sir. Anything else? No, sir. Done? Yes, sir. Then the students which were present here, already we have discussed everything, and I think there is no one left here. और हमने सभी से बात कर ली. और जो भी क्लास 8th और 9th के बच्चे हैं, आपके पास प्रॉपर समय है. मैं आप सभी लोगों को एक यही कहूंगा कि एक अच्छा एग्जाम है, बहुत प्राइड का एग्जाम है. आप अगर तैयारी करेंगे, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी चीज है, तैयारी करिए. अगर आप लाइफ में बड़े गोल्स देख रहे हैं, बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करिए. ये एक पहला फेज है आपको जो 10th में मिल रहा है. एक अच्छा कंपटीशन आपको मिलेगा, एक अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं.
आई थिंक जैसा कि मैं ट्राई कर पा रहा हूँ, आप सभी लोगों को एक अच्छा पाथ दे सकूं ताकि आप प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, एक और कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उसको लास्ट ले लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हेलो अंशुका गुप्ता, हेलो हेलो अंशुका गुप्ता, you have last 3 minutes. If you have any question, then you can ask if you are in class 9th or 8th. Hello Anshuka Gupta, hello, he is unable to join us. तो यही है क्लास 9th 8th वाले बच्चे, और जो भी बच्चे चाहते हैं इस चीज को कंटिन्यू करें। सर माय ब्रदर इज इन ICSE board from Mumbai, he doesn't have his sources, so sir can he give NTC? Yes, he can give, and he can prepare from NCERT books also, because NCERT books is available everywhere. And मैं यही कहना चाहूंगा क्लास 9th वाले बच्चों से कि आप लोग टाइम प्रॉपर है और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगले 6 महीनों तक के लिए, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं देता रहूं, क्योंकि सबसे कनेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल एंड आई वांट सीरियस एस्पिरेंट्स। इसलिए मैंने ये प्राइजिंग भी रखी है, ताकि अगर आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियसली इस एग्जाम को देख रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आप पैसा पे करेंगे और मेरे साथ इस तरह से कनेक्ट रहेंगे तो आपके अंदर भी एक सीरियसनेस रहेगी। क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में हमेशा जूम मीटिंग ऐसे लूंगी तो वो बच्चे उसमें भसड़ मचाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग कितनी शांति से बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये चीज तभी कंटिन्यू हो पाती है जब आप कुछ पे करते हैं। ठीक है, इस चीज का मतलब, और पॉजिटिव वे में इसको रिसीव करिएगा। रोहित कुमार जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फटाक से पूछिए, बिकॉज वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट, बिकॉज यू हैव ज्वाइंड वेरी लेट। रोहित कुमार एंड अंशुका गुप्ता। रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोहित कुमार, चलिए, तो रोहित कुमार जी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सर आई कैन सेट यस यू कैन स्टार्ट योर यू कैन स्टार्ट सेट पोर्शन क्लास 8, लेकिन सबसे पहले आपको प्रायोरिटी अपने क्लास 8 के साइंस पर देना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप 8th के साइंस को प्रॉपर कर चुके हैं तब क्लास 9th में एंट्री करिएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, पार्टिकुलरली फिजिक्स यू कैन। हाँ, हु इज देयर, हु इज सर एक मेरा लास्ट डाउट है। हाँ आदित्य बताइए। सर हम मतलब बोलना चाह रहे थे कि सर हम 7 8 में सर उतना अच्छा भी स्टूडेंट नहीं है मेरा, उतना अच्छा मतलब कह सकते हैं। नथिंग टू थिंक अबाउट दिस कि इफ यू आर 7th 8th में अगर आप बेकार थे, कोई बात नहीं। अब एक जो फेज स्टार्ट हुआ है इसमें से बेहतर करना शुरू करिए, बस। ठीक है सर। और एक सर और तो कि सर जितना बजे आपका मैथ का क्लास होता है उतना बजे मेरा एक ऑफलाइन ट्यूशन है, तो सर उसका कोई जरूरत क्या नहीं, किया आप जाए? जब चाहे तब करिए, आप जब चाहे तब करिए, जरूरी नहीं है लाइव करिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। जिनको भी इस चीज को कंटिन्यू करना है वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं थ्रू रैंकर्स लाइव ऐप, और वहां से इस चीज को आगे ही बढ़ाते रहेंगे और अच्छा लगेगा कि आप लोग कनेक्ट होंगे। दोबारा हम लोग जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. जय हिंद सर।